नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। कल के मार्केट में एक तरफा इंटेंशन था, बट हम कल ट्रेड कर नहीं पाए थे। और कल मैं बाहर होने की वजह से बेसिकली और मार्केट इतना ज्यादा गैप डाउन हुआ था। और गैप डाउन तो हुआ ही हुआ, उसके बाद ही मार्केट सिर्फ और सिर्फ लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ही बनाते हुए मार्केट नीचे आया। आज भी मार्केट गैप डाउन हुआ, बट गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश किया, यानी लोअर हाई लोअर हायर लो सॉरी हायर लो लगाते हुए अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड का है, मतलब ट्रेंड चेंज हुआ है। देखो चेंज हुआ है ट्रेंड, तो वो हमारा ट्रेड करने में ऐसे मार्केट में जब जहां पे हमें ट्रेंड चेंजेस होने पकड़ना रहता है, वहां पे मार्केट में डाटा का इंपॉर्टेंट बहुत अहम रोल होता है। वहां पे चेंजेस डाटा पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमारे मार्केट में पीसीआर है। अब पीसीआर आपको घटा हुआ मिलेगा, तो क्या घटे हुए मार्केट पीसीआर बढ़ता नहीं है? क्या यहाँ पे मार्केट का पीसीआर था जो मार्केट का, क्या यहाँ पे निगेटिव नहीं था? तो निगेटिव था तो मार्केट पीसीआर ऊपर क्यों गया? क्योंकि डाटा चेंज हुआ ना। तो चेंजेस डाटा कैसे पकड़ते हैं वो हम चल के सीखते हैं आज। लास्ट तक बने रहिए। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट फिर यहाँ पे आ रहा है। अब देखते हैं, 1 बज गए हैं, काफी लेट आज भी हो गया है, और देखते हैं ट्रेड मिलता है तो ठीक है। वैसे कल काफी अच्छा ट्रेड छूटा होगा, और होता तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ट्रेड मिलता है। तो ऑप्शन चैन में चलते हैं। तो सबसे पहले लास्ट तक बने रहिए। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है। सो वैली देखो, एक चीज है कि मार्केट में मैंने आपको कई बार ये बताया है कि मार्केट का सेंटिमेंट पहचानना सीख जाओगे तो मार्केट सब कुछ अपने आप आ जाएगा कि हमें क्या करना है, कैसे पता करना है। तो मार्केट का सेंटिमेंट पहचानने के लिए एग्जैक्टली एक लाएगा बस, एकदम मार्केट बस की तरह चलता है। और बस कहाँ जाती है? जहां पे उसके पैसेंजर होते हैं, जाना चाहते हैं। तो मार्केट जहां जाना चाहता है, जहां पे उसका वॉल्यूम होगा। सेम सेलर सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिरोधक है, उस बस को रोकने वाला, यानी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाला। तो मार्केट को मैंने कई बार बताया, देखो कि मार्केट को सेलर और बायर का सेंटिमेंट पहचानना है। ठीक है, सेलर और बायर का, कि मार्केट में सेलर क्या चाह रहे हैं, बायर क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मार्केट में सिर्फ ये दो लोग होते हैं, सेलर और बायर। सिर्फ इनको दोनों को देखना है कि सेलर मार्केट यहाँ से क्या चाह रहा है और बायर मार्केट यहाँ से क्या चाह रहा है। तो दोनों के एक साथ तो देखते नहीं। तो पहले हम किसको उठा के देखेंगे? पहले सेलर को उठा के देखेंगे, इस सेलर मार्केट में क्या चाह रहा है। तो मार्केट को हम पहले सेलर को उठाते हैं, सेलर को देखें। तो सेलर का कॉलम मार्केट में ऑप्शन चैन में ये वाला होता है। सेलर दो तरीके से होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। कॉल सेलर जैसे कि मान के चलो मार्केट ऊपर जाने से रोकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहे तो रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कौन है? ये सेलर है, कॉल सेलर। ठीक है, कॉल सेलर है। कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है। अब पुट सेलर जो होते हैं वो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, ये पुट सेलर। ठीक है, तो ऊपर कौन नहीं जाने दे रहा है? यहाँ से कॉल सेलर। यहाँ से नीचे कौन नहीं जाने दे रहा है? पुट सेलर। तो ये यही हमें देखना है कि यहाँ में मार्केट सेलर कौन मौजूद है। तो वो चीज समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन चैन में चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन चैन में कौन है? ये है कॉल सेलर जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, और ये है पुट सेलर जो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। तो पहले तो हम एट द मनी का डाटा नहीं देखेंगे, पहले हम ओवरऑल मार्केट का पुट एंड कॉल का रेशियो निकालेंगे। अगर 1 अनुपात के ऊपर जाता है रेशियो तो हमारा पॉजिटिव पीसीआर होता है, यानी जब हम इससे और इससे भाग देते हैं और 1 पॉइंट से ऊपर जाता है पीसीआर, तो मान के चलते हैं पुट सेलर जाता है, यानी पॉजिटिव, यानी सपोर्ट ज्यादा मजबूत है। और 1 से नीचे आता है तो यानी ये ज्यादा है, मार्केट में रेजिस्टेंस बनाने वाले। तो 21,98,193 कौन है? पुट सेलर। कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं, जो कि मार्केट को बेसिकली काफी टाइम तो हो गया, लेकिन देखते हैं। कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो देखो मार्केट में कई चीजें सेंटिमेंट होता है। अभी तो मैंने आपको जो निगेटिव पीसीआर तो दिखा दूंगा, लेकिन अभी ये भी देखना है क्या पीसीआर चेंजेस हो रहे हैं। तो ऑप्शन चैन में देखना है 21,98,193। कितने? 21 लाख, जस्ट 1 मिनट। ये पुट सेलर कितने? 21,98,193। 21,98,193। ओके, ये है पुट सेलर जो मार्केट को नीचे जाने से रोकने वाले हैं। मतलब बस के आगे ओवरऑल इतने लोग खड़े हैं कि बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे, यानी ऊपर की ओर पुश करेंगे 21,98,000। ठीक है, अब आगे जाने से रोकने वाले कौन है? बस को, मार्केट को आगे जाने से रोकने वाले 30,62,360 है। 30,62,360 30,62,360। ओके, 30,62,000 कौन ज्यादा है, पुट सेलर या कॉल सेलर? तो भाई बोलोगे भाई पुट सेलर तो मान चलो 21 लाख है, लेकिन कॉल सेलर तो 30 लाख है। तो ओवरऑल हमें तो नजर से आ ही रहा है कि कौन ज्यादा है, कॉल सेलर ज्यादा है। तो कॉल सेलर ज्यादा है तो इक्वल करोगे तो पीसीआर क्या आ रहा है? 0.71। तो हमने क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, जब आपके ऑप्शन की क्लास हो रही थी, क्लास में होगी तो जाहिर सी बात है आपको पता। तो मैंने बताया था जब 0.85 के नीचे पीसीआर रहेगा तो हमें लोअर हाई के कॉन्सेप्ट में ट्रेड करना है। मार्केट एक्जैक्टली आपको कुछ इस टाइप से चलेगा, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ऐसे चलेगा मार्केट। जब भी हाई को ब्रेक, लो को ब्रेक करेगा हमारा ट्रेड होगा। ठीक है, ऐसे ट्रेड मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ और देखेंगे। ये तो हमारा एक सेंटिमेंट हुआ कि हमें लोअर हाई पे ट्रेड करना है। तो आपको पता चल गया कि यार पीसीआर 0.71 है, तो मतलब हमें ट्रेड लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज ये भी तो देखना है कि चलो यहाँ पे सेलर तो एक्सट्रीमली नेगेटिव है, लेकिन अभी तो इसको हम नेगेटिव नहीं बोल सकते, भी बहुत कुछ और चीजें देखना है। लेकिन क्या मार्केट का सेलर का ऐसा तो नहीं है कि धीरे धीरे पुट सेलर ऐड हो रहे हो? क्या पता कुछ देर पहले पीसीआर 0.60 रहा हो और बढ़ के 71 हो, और इस समय प्रेजेंट टाइम में मार्केट का डाटा जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा हो। तो वो चीजें कहां से देखेंगे? आते हैं निफ्टी ट्रेडर पुट कॉल रेशियो में आते हैं। तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी, ओके बैंक निफ्टी का लगाता हूँ मैं, निफ्टी का लगा है। बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है, सेंटिमेंट पहचानना होता है। इतने दिन से आप वीडियो देख रहे हो, जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे। तो देखो
ये आपको 71 का पीसीआर दिख रहा है बैंक निफ्टी का। अब मार्केट जब ओपन हुआ तो पीसीआर कितना था, 64 था, ठीक है, लेकिन बढ़ा पीसीआर कहाँ, 77 तक गया। यानी जब मार्केट यहाँ से बुलिस गया, मार्केट बढ़ रहा था जब यहाँ पे ये एग्जैक्टली ये, तो पीसीआर क्या हुआ था, पीसीआर बुलिस हुआ था। लेकिन उसके बाद जब लास्ट 77 से पीसीआर घटते 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 74, 75, 73, 74, मतलब अगर देखो तो ये जब से घटना स्टार्ट किया है, मतलब तब से पीसीआर क्या है, डिस इंक्रीज ही हो रहा है, कहीं फिर से इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, 71 आ गया। तो मतलब पीसीआर घट रहा है लेकिन बहुत स्लोली स्लोली घट रहा है। इस तरीके से मार्केट का पीसीआर बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, घट रहा है। तो एक चीज ये भी हमें नजर रखनी कि मार्केट स्लोली चलेगा, लेकिन मार्केट की स्पीड पहचानने के लिए पीसीआर मदद नहीं करता, उसकी आईबी मदद करता। आईबी 3 पार्ट में होते हैं, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि हम किस तरह मार्केट की स्पीड समझ सकते हैं, और स्ट्रेंथ मार्केट की हमें वॉल्यूम बताता है। तो आईबी तो बहुत बहुत, मैं तो कह सकता हूँ बहुत अच्छा है आईबी, और मार्केट का मोमेंटम भी रहेगा। अब ओवरऑल मार्केट में तो सेलर क्या आया, निगेटिव आया, वही मार्केट में पीसीआर निगेटिव है, ठीक है, मार्केट निगेटिव है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक मार्केट का जोन। भाई देखो एक चीज मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, लास्ट बने रही, मैं अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी तक हम ओवरऑल एक ट्रेन से मान के चलो, एक ट्रेन जा रही, यानी क्या, एक मार्केट ऊपर से नीचे आ रही, यानी एक ट्रेन जा रही, ठीक है। अब हमने तो ये तो पता कर लिया कि इस ट्रेन में सारे के सारे पैसेंजर इधर जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन हमें ट्रेन में बैठने के लिए हमें एक स्टेशन की जरूरत है, तो हमें यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत है। तो ट्रेन में बैठने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टेशन चाहिए, ठीक है, एक स्टेशन चाहिए कि हमें पता चले कि ये स्टेशन में क्या है, और स्टेशन पे कितने लोग बैठे हैं, आगे जाने के लिए कितने लोग बैठे हैं, पीछे जाने के लिए, और ये जोन से मार्केट क्या ट्रेन और आगे जाएगी यहाँ से, या ये रिटर्न हो जाएगी, क्या इसका लास्ट स्टॉप तो नहीं है। ट्रेन तभी जाएगी जब मार्केट में उसमें पैसेंजर होंगे, एग्जैक्टली। तो मार्केट में भले वो गिर रहा है, लेकिन उसमें एंट्री करने के लिए तो हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन की तो जरूरत है ना, यानी एक बस जा रहा है आगे, अगर वो एक हमें बस स्टॉप पे पता करना है कि यहां से जो पैसेंजर बैठे हैं वो कहां जाने के लिए बैठे हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन चैन के हिसाब से देखा जाए तो हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन लेना पड़ेगा, यानी एक स्टेशन लेना पड़ेगा। तो स्टेशन कैसे लेना है, यानी हॉरिजॉन्टल जोन कैसे खींचना है, एक बस स्टॉप कैसे पता करना है, वो चीजें बताना आपके लिए आसान है, मुझे बहुत पहले मैंने आपको बता के रखा है। तो एग्जैक्टली 800 का जोन, 47,800 का मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एग्जैक्टली, ठीक है। अब ये स्टेशन हो गया आपका, ठीक है। अब मुझे स्टेशन का डाटा निकालना है, यहां पे सेलर क्या चाह रहे हैं कि ये बस और यहां से नीचे जाए या यहां से ये रिटर्न हो जाए। तो एग्जैक्टली 47,800 के जोन पे, 47,800 के जोन पे एक बार रिलोड करते हैं, और रिलोड करके देखते हैं 47,800 के आसपास मार्केट का जो पीसीआर है, यानी सेलर है जो 47,800 के जोन पे 37,776 है, क्योंकि आज नया कॉन्ट्रैक्ट बना है तो आज उतने सेलर इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि मार्केट का इंटेंशन वो है, ठीक है। तो नया कॉन्ट्रैक्ट बना है तो 47,800 के जोन पे 37,700 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट यहां से कहां जाए, 47,800 से जोन बोल रहे हैं मार्केट यहां से कहां जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। यानी मैं आपको एक बस वाला एग्जांपल भी बताता हूं, देखो 47,800 पे मैंने लाइन ड्रॉ की, एग्जैक्टली एक मान के चलो लाइक ये बस है, ठीक है, ये बस है, ये स्टेशन पे खड़ी है, ठीक है। अब इस बस के इतने लोग बोल रहे हैं कि ये बस कहां जाना चाहिए, आगे पीछे नहीं जाना चाहिए। ये कौन है, कॉल कॉल सेलर है, कॉल सेलर है मार्केट में, जो उनका कहना है कि मार्केट यहां से आगे नहीं जाना चाहिए, यानी कॉल सेलर है। कॉल सेलर क्या है, जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं, यानी कॉल सेलर मार्केट में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, एग्जैक्टली। अब पुट सेलर मार्केट में कितने हैं, 47,800 के जोन पे, तो 47,800 के जोन पे 57,133 है, यानी यहां का पीसीआर निगेटिव नहीं है, यहां का पीसीआर पॉजिटिव है। तो 47,000 के जोन पे 57,133 ये है पुट सेलर, जो मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, यानी इस बस को पीछे जाने से रोकते हैं। यानी इतने लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो बोलोगे भाई जो बोल रहे हैं नीचे नहीं जाना चाहिए, उनकी जनसंख्या तो ज्यादा है, यानी वो ताकतवर ज्यादा है, तो मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। एग्जैक्टली जिन पुट सेलर मार्केट में यहाँ पे एट द मनी पे ज्यादा है, पुट सेलर 57,133 लोग बोल रहे हैं कि ये बस कहां पे, ये 57,000 लोग बोले ये बस नीचे नहीं जाएगी, यानी मार्केट नीचे नहीं जाएगा। 37,000 लोग इस बस के आगे खड़े हैं, बोल रहे हैं ये बस आगे नहीं जाएगी। तो आप बोलोगे कौन ज्यादा मजबूत है, अगर हर एक लोग एक ताकत का है, सेम मतलब कह सकते हो ताकत के हैं, तो कौन जीतेगा यहाँ पे, 37,000 या 57,000? तो आप कहोगे नहीं 57,000, क्योंकि 57,000 की जनसंख्या ज्यादा है, एग्जैक्टली 57,000 की जनसंख्या ज्यादा है, तो मार्केट में सपोर्ट मजबूत है। लेकिन अब हमें यह पता करना है कि इसको रोकने वाले तो ज्यादा है मार्केट नीचे जाने से, लेकिन एग्जैक्टली बस कहां जाना चाह रही है, मैंने क्या बोला, बस वही जाना चाहेगी जहां पे इस पे पैसेंजर ज्यादा होंगे। तो भाई सेलर तो हमने ये देखा कि ओवरऑल बस में सेलर तो निगेटिव है, मतलब मार्केट को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन एट द मनी का जो सेलर है वो कह रहे हैं कि यहां से ये बस नीचे नहीं जाएगी, ठीक है आपने इतना गिरा लिया, गैप डाउन कर लिया, यहां से मार्केट गिरा दिया भैया, लेकिन अब नहीं जाने देंगे, अब यहां से हम इस बस को नीचे नहीं जाने देंगे, एग्जैक्टली। तो क्या पैसेंजर भी ऐसे हैं मार्केट में, अब हम पैसेंजर की तरफ जाएंगे,
क्योंकि हमें मार्केट में जो ताकतवर है, जो सेंटिमेंट जिनकी तरफ मार्केट है, हम उन्हीं की दिशा में जाएंगे। अब हमें यह पता करना है कि इस बस में पैसेंजर दोनों तरफ के बैठेंगे, कुछ आगे जाने वाले कुछ पीछे जाने वाले, तो हमें ये देखना है भी बस में पैसेंजर जाने वाले ज्यादा कहाँ है। एग्जैक्टली ऑप्शन 6 पे 47,800 पे अगर मैं पैसेंजर की बात करूं तो 7,97,404 है जो कि पुट कॉल बायर है। एग्जैक्टली ये लोग इस बस में बैठे हैं, ये कॉल बायर है यानी पैसेंजर है। ठीक है, कॉल बायर कौन होते हैं? जो पैसेंजर बुलिश इंटेंशन रखते हैं यानी मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, ये लोग इस बस में बैठे हैं। कहां जाने के लिए? पैसेंजर बुलिश जाने के लिए। एग्जैक्टली मैं एक एरो बना देता हूं जिससे आपको समझ में आए। एग्जैक्टली ये पैसेंजर है, देखो 7,97,000 यानी जो हमने ये एक स्टेशन खींचा है, यहाँ पे 7,97,407 लोग इस बस में बैठे हैं ऊपर जाने के लिए। ऊपर एग्जैक्टली नहीं, सिर्फ मार्केट में यहाँ पे बैठे हैं बुलिश इंटेंशन बना के। ठीक है, ओवरऑल अब नीचे जाने के लिए पैसेंजर कितने बैठे हैं? 10,76,158 ये पैसेंजर बैठे हैं नीचे जाने के लिए, जिनका इंटेंशन नेगेटिव है ये बस में नीचे जाने के लिए। तो भाई बोलोगे पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए है, अब बस को रोकने वाले भी नीचे जाने के लिए, तो मार्केट बस करेगा करेगा क्या क्या करेगा बस? तो बोलोगे कि ऐसे सिचुएशन में तो फिर यही होगा कि सेलर को हार माननी पड़ेगी, क्योंकि बस तो ऊपर जाने वाला है नहीं, क्योंकि उसमें पैसेंजर तो नीचे जाने के लिए है। तो एग्जैक्टली अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अब क्या करूंगा मैं, क्योंकि सेलर तो बस को नीचे तो जाने नहीं देंगे, बोल रहे हो ठीक है आप पैसेंजर भर लिए हो लेकिन हम नहीं जाने देंगे। एग्जैक्टली 10,76,000 पुट बायर है, 7,97,000 कॉल बायर है, यानी पैसेंजर 8 लाख ऊपर जाने के लिए बुलिश इंटेंशन, 10,76,000 नीचे जाने के लिए। तो बस तो कह रही भैया ऐसा है। ठीक है, एक तो हमें ये पता चल गया कि बस जो है ऊपर तो नहीं जाएगी, मतलब बुलिश इंटेंशन तो नहीं बनाएगी। अगर ये बस को कहना है, पैसेंजर को कहना है देखो हमने तो पैसेंजर रख लिया है ज्यादा तक नीचे जाने के लिए, तो हम ऊपर जाके क्या करेंगे, क्योंकि पैसेंजर तो सारे नीचे जाने वाले हैं। आप नहीं जाने दोगे तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, यहीं पे घूमते रहेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे। तो इसका मतलब हमने ये समझा कि मार्केट जो है ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन करेगा। यही तो अगर सेलर हार मान जाएंगे तो वो नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मतलब अब बुलिश होने वाला नहीं है फिलहाल अभी के डाटा में। बाद में चेंजेस हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। एग्जैक्टली 47,738 आ गया, हमने 800 पे वेट कर रहे थे मार्केट में। और ओवरऑल डाटा मार्केट में 2,32,00,000 पुट बायर है और 2,39,00,000 कॉल बायर है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट की स्ट्रेंथ हम बड़ी नहीं रखेंगे, टारगेट लेंगे तो छोटा लेंगे। एग्जैक्टली तो मैं एक चीज कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। जब ऐसे कभी हो तो छोटा सा चैनल आप खींच लो, जैसे कभी कभी आपको ऐसे आपको दिख जाता है ये चैनल्स है मार्केट में, बट बन नहीं रहा है चैनल्स। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ऐसे सिचुएशन में अगर पुट बायर घटते हैं तब हम ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे एक बार ऑप्शन चैन में चलते हैं भैया, ऐसा है इस बस को जो नीचे जाने से रोकने वाले 57 लाख, क्या कोई घटे? अब 700 आ गया तो 700 पे जाके ट्रेड लेना वो अलग बात है, लेकिन देखते हैं। मैंने कल ट्रेड किया नहीं और आज ट्रेड बताने में ही सारा मार्केट नीचे आ गया। 712 आ गया, कोई नहीं, 712 पे आ गया तो ठीक है। हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है, देखो एग्जैक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट है, लोअर हाई वाला, ये वाला जाएगा तो ये वाला पकड़ेंगे, कोई नहीं। मार्केट को मैंने क्या बोला, बस को नीचे जाने नहीं देंगे ये लोग, ऊपर नहीं जाने देंगे ये लोग, तो इसकी तो टेंशन ही नहीं है। तो हमें पता है कि बस तो ऊपर जाएगी नहीं, पैसेंजर तो नीचे जाए। सो फाइनली इस पे मैं एक ट्रेड लेता हूँ और ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक मैं आप बताता हूँ, तब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने सो फाइनली मैंने मंथली कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड लिया है और यहाँ पे 45,800 का पी लिया है और एग्जैक्टली यहाँ के पाएंगे 557 के भी 548 चल रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे प्रॉफिट देगा, मैं आपको 100% लिख के दे दूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैंने ट्रेड लिया। तो यहाँ से मार्केट आपको जाता हुआ ऊपर दिख रहा है कि 600 से 700 से मार्केट ऊपर जाता दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें थोड़ा सा इरेज करता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। टारगेट की बात करें तो टारगेट करीब 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 700 से मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक जा सकता है, जस्ट 1 मिनट लास्ट तक बने रहिए। देखो यहाँ से मार्केट गिरेगा तो कम से कम ये वाला जोन तक आ सकता है। 600 तक का टारगेट बड़ा रखूंगा क्योंकि मुझे आज किसकी टेंशन नहीं है, आज मुझे एक्सपायरी की टेंशन नहीं है। मार्केट का प्रीमियम टिके नहीं होगा तो उतना मुझे रिस्क नहीं है, लेकिन एसएल में तो मेरा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 100 पॉइंट का टारगेट है। अब मैंने यहाँ पे 700 पे ट्रेड क्यों लिया, देखो पहली बात तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले चुका ऑलरेडी और 3 लॉट लिया है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब ये मार्केट नीचे गिरने वाला है, अभी मैं आपको एक्जैक्टली ऑप्शन चैन में ओपन करके बताता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। इसको रिलोड करते हैं। सो फाइनली इसको रिलोड होके देखो 47,800 पे, सॉरी निफ्टी का लगा है, बैंक निफ्टी का लगाता हूँ। एग्जैक्टली मैं इसको आपको टारगेट की एक्सपेक्टेशन बता दूं तो मार्केट में मैं इसमें एसएल बड़ा लगा के रखूंगा और प्रीमियम की टेंशन नहीं, मार्केट नीचे गिरेगा ये तो 100% है। 627 700 चल रहा है मार्केट में, आज आई भी बहुत ज्यादा है, तो एग्जैक्टली एसएल बड़ा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट की स्पीड एक एक कैंडल्स में बहुत मैनिपुलेट हो रहा है। तो हम विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड लिए हैं। तो टारगेट की बात करो तो टारगेट मेरा ये वाला होने वाला है, मेरी एंट्री 700 पे है।
600 एग्जैक्टली देखो, एक कैंडल में मार्केट 773 से 600 आ रहा है, 682 नहीं 100 पॉइंट का मार्केट। तो ये हो रहा है मार्केट में एग्जैक्टली। ऑप्शन चैन पे आ जाओ और मैं आपको देखो ट्रेड क्यों लेता हूँ 700 के जोन पे, 47,700। तो 47,700 पे एग्जैक्टली कहाँ गया 47, पहले 47,800 पे बताता हूँ। देखो जो 57,000 कॉल सेलर थे वो 40,000 हो गए, सॉरी जो कॉल सेलर ज्यादा थे वो चार पुट कम थे वो 40,000 हो गए, और 800 के जोन पे ये 61,000 हो गए। ठीक है सेलर मजबूत है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मैंने जब बोला है कि वॉल्यूम में अगर इतना ज्यादा गैप होना चाहिए तो हमें कंफर्मेशन का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, टारगेट बहुत जल्दी डन देगा एग्जैक्टली, ये मेरा टारगेट है, आपको मैं अभी से बताता हूँ। और अभी मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ। देखो जैसे मान के चलो ये बस है, ठीक है, एट द मनी में, ठीक है, एट द मनी में बस है, ठीक है, इसको रोकने वाले नीचे तो वो तो धीरे धीरे घट ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर 10 लोग नीचे जाने के लिए हैं, ठीक है, और 3 लोग ऊपर जाने के लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस में पैसेंजर जो क्या है 3 गुना इधर ज्यादा है, जैसे आज मार्केट में वॉल्यूम है, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो ये बस जब भी मार्केट को ये स्टेशन को ब्रेक करेगा, यानी ऐसे जैसे ये जोन है तो ऐसे ही अगर कंसोलिडेशन कर रहा है, वॉल्यूम इतना ज्यादा है तो मार्केट सडनली ऐसे ब्रेक करेगा, वो कंफर्मेशन का भी वेट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इसमें ट्रेड ले लिया है और यहाँ का टारगेट लिया हूँ। और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी कोई एसएल नहीं लगाया है, कोई भी एसएल नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट बेयर टू बेरिश ही रहने वाला है, मतलब मार्केट सिर्फ और सिर्फ आज ऐसे ही चलने वाला है, बेरिश टू बुलिश नहीं होगा, ये मुझे 100% श्योर है। तो 47,700 का मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ एग्जैक्टली ये वाला जोन पे, ये वाला जोन पे, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब मार्केट बेरिश जाएगा तो और जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। 47,700 के जोन पे 28,000, यहाँ पे 47,700 पे आपको कॉल सेलर ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम 10 लाख है, 10,40,000 और 3,60,000। अब अगर मैं पीसीआर भी पॉजिटिव होता ओवरऑल वैल्यू ओआई का, तब मैं एक बार ओआई का महत्व देता, लेकिन यहाँ पे ओआई चेंजेस भी हो रहे हैं, यानी कॉल सेलर ऐड हो रहे हैं, लेकिन पीसीआर बहुत स्लोली बढ़ रहा है, बहुत घट रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मार्केट में मैंने पहले ट्रेड ले लिया है कि वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और मार्केट में आज मैं अगर कंफर्मेशन का वेट करूं कि मुझे रिटेस्ट एंड रिजेक्शन मिले, ये मिले वो मिले, तो शायद मुझे नहीं मिलेगा आज एग्जैक्टली exactly। और स्टॉप लॉस की बात करते तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन एग्जैक्टली exactly मार्केट ज्यादा से ज्यादा जोन को टेस्ट करने जा सकता है, तो वेट करते हैं मार्केट में ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो 45,700 43,000 वाइज लास्ट। देखो आज मार्केट की जो चाल है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत तेज है, तो इसलिए मार्केट में ये चीजें आज झेलनी पड़ेगी, मतलब हमें एक एसएल बड़ा लगा के या तो बहुत देर तक पेशेंस देखना पड़ेगा, जिससे आप पोजीशन ना देखो तो ज्यादा ही बेटर है। मार्केट बेरिश तो जा रहा है, लेकिन एक एक कैंडल्स में 100 पॉइंट मार्केट गिर रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में देखो, मैंने आपको ऑप्शन चैन में ये आईवी पढ़ाया है, तो आपको आज आईवी दिख रहा है कितना है, याद करो मैंने आईवी नोट डाउन कराया है कितना ज्यादा आईवी है। तो मार्केट की स्पीड आपको पता है आज कितनी है, आज जितनी इस बस की स्पीड है पूरी खुली हुई है, मीन्स फुल स्पीड पे चल रहा है बस। तो हमें आज बैठने का उतरने का मौका बहुत जल्दी करना है, क्योंकि बस समय नहीं देगा आपको बैठने, क्योंकि वो आज इतनी स्पीड पे है, आपको इधर भी इधर है। तो हमें जो है पहले से ही बैठ लेना वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतना तेजी से बस निकलेगी कि हम बैठ नहीं पाएंगे। तो आप मेरा एग्जांपल समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ 47,800 पे है, 700 पे है, तो मैंने क्या बोला कि बस जो है आज इतना तेजी से चल रहा है कि आपको बैठने का मौका नहीं दे रहा है, इसलिए बस में पहले बैठ जाओ, पहले थोड़ा सा मार्केट में घूमना पड़े। तो 661 चल रहा है, टारगेट पॉइंट ये है, और वेट करते हैं, देखते हैं कितना जल्दी डन होता है। कल मुझे जब मैंने कल मार्केट को वॉच नहीं किया, लेकिन जब बाद में आके मैंने देखा, पता तो चल गया था कि मुझे मार्केट में कुछ आज बहुत गैप डाउन हुआ या कुछ हुआ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना होगा। और जाहिर सी बात एक तरफा रहा होगा, मार्केट बायर्स का दिन था, तो कल एक अच्छा ट्रेड मिलता बहुत अच्छा, लेकिन मिस हो गया। तो आज मिला है, तो आज भी देखते हैं क्या है। लेकिन आज मार्केट, चलो मार्केट की स्पीड बहुत ज्यादा है, 58 चल रहा है जो हमने ट्रेड लिया है, अभी 566 चल रहा है, एंट्री प्राइस हमारी 555 की है, 673 चल रहा है। तो स्ट्रेंथ इतनी है, इसलिए मंथली फ्यूचर नजर मेरे बाल में। सो फाइनली देखा कि बस में पहले मैंने क्यों बैठ लिया, मार्केट से एग्जैक्टली मैंने एग्जिट कर दिया यहाँ के जोन के प्राइस पे 588 के आसपास, और 555 की बाइंग है। अब मार्केट की जो आज स्पीड है, टारगेट तो डन हुआ, मैंने एंट्री कहाँ पे की, यहाँ पे की। अब क्या मैं यहाँ पे कंफर्मेशन लेता बताइए आप, इसीलिए कह रहा हूँ आज मार्केट से मैंने एग्जिट कर दिया तुरंत, क्योंकि मैंने पोजीशन खोल के रखी थी एग्जैक्टली, और तुरंत मैंने मार्केट से एग्जिट किया। अब बताओ यहाँ पे कुछ समय लगा आपको, तो मार्केट की स्पीड पहचानना बहुत वो है। तो मार्केट की स्पीड पहचानने के लिए आपको आईवी के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है कि मार्केट की स्पीड क्या है। खैर ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ एग्जैक्टली 500, अभी तो मार्केट नीचे भी आ गया, 555 की बाइंग थी, 588 पे मैंने एग्जिट किया, तो 30 पॉइंट के आसपास का मिला, 30-32 पॉइंट का। तो फाइनली मार्केट में आपको ये आज छोटा भी लग रहा है, लेकिन ये छोटा टारगेट नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं तो एंट्री मेरी याद होता 682 के आसपास हुई थी, ठीक है, 692, और मैंने एग्जिट किया यहाँ के आसपास 615, टोटल की 60 से 70 पॉइंट का मैंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन 30 पॉइंट का मिला प्रॉफिट।
ये लेकिन इतना कैंडल्स में, एक कैंडल्स में इतना मूवमेंट आ रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो फाइनली ये आपको थोड़ा सा छोटे में 2 मिनट टाइम फ्रेम में लगाता हूँ तो आपको समझ में आया कि मैंने एंट्री कहाँ पे किया था और टारगेट कहाँ पे किया। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि आज उतरने और चढ़ने का समय नहीं मिलेगा आपको, इसलिए पहले से तैयार रहो कि हमें जहां पे उतरना है तुरंत कूद जाओ, और जहां पे बैठना है भैया स्टेशन पे आने से पहले ही कंफर्मेशन ज्यादा ना लो कि ये बस जाएगी कि नहीं जाएगी। देखो एग्जैक्टली याद होगा जब ये मार्केट नीचे आया तो मेरी एंट्री में यहाँ पे ही कर लिया था, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया, फटाक से गिर गया। तो अगर मैं वेट करता कि नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज देगा तो मैं ट्रेड लूंगा, तो क्या मैं ये ट्रेड ले पाता? नहीं। इसलिए आईवी का महत्व होना, आईवी का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्लीज नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको सीखना है बेसिक से लेके, तो मेरा वादा है कि आपको दोबारा कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एडवांस तक। स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है, शॉक, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, ईटीएफ, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ए टू जेड सारी चीजें 6 से 7 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से, तब तक जय हिंद जय भारत। प्लीज आपसे नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका लास्ट तक भरे रहने के लिए, देखने के लिए। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड और न्यू शेयर से, तब